चलिए आज हम लोग देखते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में मैं पिछले वीडियो में आप सभी को बतला चुका हूं। इसके पीछे वाले वीडियो को यदि आपको देखना होगा तो आप जाकर के हमारे मैंने जो पीछे आपका जो अपलोड किया है वेक्टर से रिलेटेड तमाम वीडियो आपको जो देखने को मिल जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में। आज जो मैं अपलोड करने जा रहा हूं पार्ट 4 वेक्टर का ही एक वीडियो, जिसमें मैं सदिशों के सदिश गुणनफल के बारे में जिक्र करूंगा। सदिशों के सदिश गुणनफल के बारे में, जिसको इंग्लिश में वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहा जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहा जाता है। अब यह बात समझेंगे आप, एक छोटी सी बात। जो बात आपका ये है कि यदि आपका वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर आपका ये दो वेक्टर है, अब दोनों के बीच का एंगल यदि आपका थीटा है, इसके क्रॉस प्रोडक्ट को, इसके वेक्टर प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी के द्वारा आपका जो निरूपित किया जाता है। और मैं बता दूं आपको कि ए क्रॉस बी बराबर जो आपका होता है वह होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, या वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप। अगर आपसे कोई पूछे कि ये एन कैप क्या है बाबू, तो जहां जो आपका एन कैप है एक मात्रक सदिश है जो वेक्टर ए एवं वेक्टर बी दोनों पर, चाहे वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के सतह पर लंब है। ठीक है, एन कैप बाबू एक क्या है आपका मात्रक सदिश है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के ऊपर क्या आपका होता है अभिलंब। जैसे कि मैं आपका एक जिक्र कर दूं छोटा सा पॉइंट, यहां देखिए ये है आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी, जहां दोनों के बीच का कोण क्या आपका है थीटा है। तो यहां पे क्या आपका होगा कि जो वेक्टर ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आपका होगा वह सतह के बाहर की ओर, ऐसे ये बोर्ड से क्या आपका होगा बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर, एकदम लंबवत परपेंडिकुलरली आपका जो है लंबवत ये बाहर की ओर, जिसको ऐसे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कहां आपका है बाहर की ओर है। आज भी इसके तरफ आप लगा दीजिएगा माइनस, तो ये बाहर की ओर नहीं, ये कहां आपका हो जाएगा ये अंदर की ओर, ऐसे ये चीज। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस बी अगर बाहर की ओर है तो माइनस वेक्टर ए क्रॉस बी आपका अंदर की ओर होगा, ये चीजें। अब यहां पे क्या है बाबू, देखो ये जो आपका वेक्टर ए क्रॉस बी जो आपका देगा यह एक सदिश राशि देता है, जिसमें आपका जो परिमाण भी आपका होता है और दिशा भी होता है। तो ए क्रॉस बी का ये परिमाण है, ए बी जो साइन थीटा आपका है वह ए क्रॉस बी का क्या है परिमाण है। और यहां जो एन कैप है वह ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। जो यहां एन कैप है बाबू, यह ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि एन कैप का जो डायरेक्शन आपका होगा वही ए क्रॉस बी का भी डायरेक्शन होगा। अब मैं आपको बता दूं कि एन कैप का जो डायरेक्शन आपका होगा वह या तो सतह के लंबवत बाहर की ओर होगा या फिर सतह के लंबवत अंदर की ओर होगा। ठीक है, डायरेक्शन इसका निकालने के लिए राइट हैंडेड स्क्रू रूल का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे ए क्रॉस बी का जो परिमाण आपका होगा वह सिंपली आपका ए बी साइन थीटा, और यहां पे साइन थीटा का जो मान आपका आएगा ए क्रॉस बी का परिमाण ऊपर और ए बी कहां आपका हो जाएगा बाबू नीचे, ऐसे इस तरह से। अब यहीं पे यदि आप मात्रक सदिश को जब निकालोगे कि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप
तो यहां एन कैप जो आपका आएगा वह आएगा ए क्रॉस बी अब बटा में ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी और बटा में आपका जो है ए बी साइन थीटा। अब मैं बता दूं आपको कि देखिए ए क्रॉस बी अब बटा में ये ए बी साइन थीटा क्या है, ए क्रॉस बी का परिमाण ही तो है। तो एन कैप जो आपका हो गया, जो ए और बी दोनों के सतह के ऊपर जो लंबवत सदिश जो निकालोगे एन कैप, यह एक मात्रक सदिश है जहां जिसको निकालने के लिए ए क्रॉस बी आपका ऊपर रहेगा और ए क्रॉस बी का ही परिमाण कहां आपका रहेगा, नीचे रहेगा। मैं बार बार कहते आया हूं कि मात्रक सदिश जब भी निकालना हो, जिसका भी निकालना हो, तो जो सदिश आपका जो ऊपर होगा उसका परिमाण हमेशा कहां रहता है, आपका नीचे रहता है। तो ये सिंपली आपका जो है सिंपल बातें हैं, सिंपल आपका जो बेसिकली। अब मैं आपको बता दूं कि ए क्रॉस बी करने के बाद जो आपका आता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा आपका जो है मैग्नीट्यूड है, एन कैप आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपका फाइनली जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, तो यह आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक क्या है आपका सदिश राशि है। वेक्टर है ए क्रॉस बी आपका, यह एक क्या है आपका सदिश राशि है। अब यहां पर देखिए यदि वेक्टर ए वेक्टर बी के समानांतर हो तो अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, तो यहां पे ए क्रॉस बी का जो मान है आपका वह 0 के बराबर आपका हो जाता है, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप और ये साइन 0 पर आपका जो है साइन थीटा का मान 0 आएगा और थीटा बराबर 180 डिग्री पे भी इसका मान क्या आपका आएगा 0 आएगा। तो यहां से क्लियर आपका ये हो जाता है कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के समानांतर हो तो वहां पे ए क्रॉस बी का जो आपका मान होगा वो क्या आपका होगा 0 होगा। तो जब ए क्रॉस बी का मान जब 0 के बराबर हो जाए तो आप समझ जाना कि वेक्टर बी और वेक्टर ए दोनों एक दूसरे का क्या आपका है समानांतर है। अगर ए डॉट बी 0 के बराबर आपका हो जाए तो वेक्टर ए वेक्टर बी के ऊपर क्या हो जाता है बाबू, परपेंडिकुलर हो जाता है। क्या हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है। अब यहां पर देखिए यदि थीटा बराबर π/2 हो अर्थात 90 डिग्री हो तो ए क्रॉस बी का जो परिमाण आपका होगा ए बी साइन 90 अर्थात केवल ए बी हो जाएगा। अगर ये कहते कि ए क्रॉस ए क्या आपका होगा तो ए क्रॉस ए मोड ए और ए से ए के बीच का कोण 0 डिग्री साइन 0 एन गए अर्थात ये क्या आ जाएगा बाबू 0 आ जाएगा। ए क्रॉस ए का जो आपका मान होता है वो क्या आपका होता है 0 होता है। ए क्रॉस ए का जो मान आपका होता है वो क्या होता है आपका 0 होता है। अगर मैं कुछ ऐसा ये मात्रक सदिश ये जो घटक थे आई कैप जे कैप और के कैप, तो यहां यदि आपसे कोई ये कह दे कि आई क्रॉस आई का मान क्या होगा तो मैं बता दूं कि आई साइन 0 ये 0 हो जाएगा। जे क्रॉस जे क्या आपका हो जाएगा बाबू 0, के क्रॉस के क्या आपका हो जाएगा 0। लेकिन यहीं पे यदि आपसे कोई सवाल कर दे आई क्रॉस जे क्या आपका होगा, जे क्रॉस के क्या होगा और के क्रॉस आई क्या होगा, इसको जानने के लिए आप एक छोटा सा ट्रिक पे आइए।
यहां पे ये लो गति का डायरेक्शन, ये ऐसे मान लो ये आई कैप है, जे कैप है और ये आपका जो के कैप है, तो आई से जब जे में क्रॉस होगा आपका तो के कैप मिलेगा। क्या मिलेगा आपका? के कैप। जे से जब के में आपका होगा तो आई कैप, के से जब आपका आई में होगा तो जे कैप। और यही आप उल्टा कर दोगे, जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, आई क्रॉस के, तो जे क्रॉस आई ऐसे। अब यहां मूव कर रहे थे सीधे ऐसे, अब मूव कर रहे ठीक इसका उल्टा, तो उल्टा जब आपका मूव कर रहे हैं तो इसमें के ही होगा, लेकिन अब आपका जो माइनस के कैप होगा। के क्रॉस जे जब कर दोगे तो माइनस आई कैप होगा, के क्रॉस जब आपका आई कर दोगे तो ये माइनस जे कैप होगा। ये आई जे मिलेंगे तो के मिल गया, जे और के मिलेंगे तो नया पैदा आई हो जाएगा, के और आई मिलेंगे तो जे, इस टाइप से ये चीज है आपका। ठीक है, तो ये आपका जो मात्रक सदिश का हो गया आपका सदिश गुणनफल, जिसका बहुत ही आपका महत्वपूर्ण यूज है, जिसका बहुत ही क्या है बाबू? महत्वपूर्ण यूज है। चलिए अब यहां पे हम देखेंगे कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं, तो जो त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल है वह 1/2 ए क्रॉस बी के परिमाण के बराबर आपका होता है। ए क्रॉस बी के परिमाण के बराबर होता है। जैसे यहां पे ये त्रिभुज आपका है ए बी सी, जिसकी ये भुजा है आपका ए, वेक्टर ए को निरूपित कर रहा है ए बी, और ए सी आपका वेक्टर बी को, और इसके बीच का कोण है आपका थीटा। बात समझिएगा, आप चूंकि जानते हो कि त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल होता है क्या? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो मान लो कि सी डी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ए बी तो आपका हो गया आधार। ये जो वेक्टर ए का जो परिमाण आपका होगा सिंपली केवल ए, ये आपका ए बी आधार की लंबाई है, लेकिन हमको ये चाहिए ऊंचाई, सी डी का मान चाहिए। तो सी डी का मान निकालने के लिए आप समकोण त्रिभुज ए डी सी का सहारा लोगे और यहां कहोगे साइन थीटा इज इक्वल टू ये लंब आपका जो है सी डी अपटा में कर्ण ए सी जिसका परिमाण है बी। तो यहां से सी डी बराबर बी साइन थीटा। बात समझिएगा, तो यहां पे आप क्या लिखोगे? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो आपका होगा 1/2 तो यहां पे आपका जो है सिंपली 1/2 आधार तो आपका होगा वेक्टर ए का परिमाण ए, ऊंचाई जो आपका सी डी है उसका मान हो जाएगा बी साइन थीटा। तो ये आएगा बाबू 1/2 ए बी साइन थीटा, अर्थात 1/2 ए बी साइन थीटा क्या होता है? तो वेक्टर ए क्रॉस बी का परिमाण, ये चीज वेक्टर ए क्रॉस बी का क्या हो गया बाबू? परिमाण। तो यहां से मैं ये कहता हूं कि यदि आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाएं हैं, मान सटी हुई भुजाएं हैं, और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो जो त्रिभुज का बाबू आपका क्षेत्रफल होगा वह होगा 1/2 वेक्टर ए क्रॉस बी का परिमाण, अर्थात 1/2 ए बी साइन थीटा। इन द सेम वे अगर आपका जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं, तो समांतर चतुर्भुज का जो आपका क्षेत्रफल होगा वह वेक्टर ए क्रॉस बी का परिमाण होगा, अर्थात ए बी साइन थीटा। और ये आपका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है आपका ए क्रॉस बी का, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्यामितीय आपका जो है अर्थ है ए क्रॉस बी का, ये चीज। अब मैं एक चीज आपको समझा दूं इसमें, वो चीज आपका ये है
कि सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन का मतलब ये कि A क्रॉस B आपका B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। क्यों? A क्रॉस B का बाबू परिमाण तो AB साइन थीटा और इसका ये परिमाण आपका जो BA साइन थीटा, ये दोनों आपका जो बराबर होता है, लेकिन A क्रॉस B का यदि डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा तो B क्रॉस A का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा। इस बोर्ड के क्या आपका होगा? अंदर की ओर। माने ठीक डायरेक्शन केवल चेंज होने की वजह से ये दोनों आपका जो बराबर नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि A क्रॉस B को हम B क्रॉस A लिखें, बराबर करना चाहते हो, तो केवल डायरेक्शन में आपका डिफरेंस है। डायरेक्शन आपका जो डिफरेंट है, अलग है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्शन आपका जब डिफरेंट है तो इसके पहले लगा दो माइनस। अगर ये बाहर की ओर है आपका, ये अंदर की ओर है, जब भी इसके पहले आपका जो लगा दूंगा माइनस का चिन्ह, ये भी कहां आपका आ जाएगा? बाहर की ओर। तो आप C क्रॉस D को D क्रॉस C भी लिख सकते हो। कब? जब आप इसके पहले क्या लगा दो? माइनस। इसका इस्तेमाल होता है सवाल में भी आपका जो बाबू, इसका इस्तेमाल लोग करते हैं। ठीक है, तो गौर करेंगे इस पे। अब आपका इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, आप एक चीज पे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सिंपल वे में अगर मान लो कि वेक्टर A बराबर अगर A1 I कैप है, B1 J कैप प्लस C1 K कैप है, B2 J कैप प्लस C2 K कैप है, अगर ऐसा है तो A क्रॉस B निकालने का मैं सिंपल तरीका आपको बता दे रहा हूं। ऐसे आपका जो डिटर्मिनेंट में आप सजा लो इसको इस तरह से, यहां पे I कैप J कैप K कैप A1 B1 C1 A2 B2 C2, और आप आराम से कुछ नहीं करना है। I कैप, तो जब I कैप आप उठाओगे तो ये बंद करो और ये बंद करो। जिस पंक्ति में ये I कैप है उसको खत्म करो और जिस स्तंभ में है उसको खत्म करो। तो यहां क्या बच जाएगा? B1 C1 B2 C2। अब एक बार प्लस तो एक बार माइनस। अब ये माइनस क्यों आपका होता है? सरखंड के कारण। आपका जो मैं समझाऊंगा आपको जब सारणिक का वीडियो अपलोड करूंगा, सारणिक जब मैं पढ़ाऊंगा। ये गायब और ये गायब, A1 C1 A2 C2, फिर प्लस K कैप, इसके लिए ये गायब और ये गायब, A1 B1 A2 B2। तो अब आप आराम से गुणा कीजिए ऐसे, I कैप B1 C2 माइनस C1 B2 माइनस J कैप A1 C2 माइनस C1 A2, K कैप A1 B2 माइनस B1 A2। इस टाइप से ये आपका निकल करके आ गया A क्रॉस B। अब जब A क्रॉस B का परिमाण निकालना होगा तो आप क्या करोगे? अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस, यहां माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस से आएगा, A1 C2 माइनस C1 A2 का होल स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस B1 A2 का होल स्क्वायर। इस टाइप से, चूंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर वेक्टर A बराबर यदि आपका बाबू x I कैप रहे, y j कैप रहे और z k कैप रहे, तो वेक्टर A का जो परिमाण आपका होता है वो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि
सदिशों का सदिश गुणनफल आपका क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन सदिशों का अदिश गुणनफल आप a डॉट बी बराबर b डॉट a लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप a क्रॉस b आप b क्रॉस a के बराबर नहीं लिख सकते हो। अगर एकदम बेचैनी हो रही हो, अगर मन बेचैन है कि नहीं बराबर लिखवे करेंगे, तो आप एक काम करो, a क्रॉस b बराबर इसके पहले माइनस हाई से कर दो b क्रॉस a। ये सही है बाबू, ये चीज। तो जितनी भी आपका जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हुआ, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट वेक्टर से रिलेटेड मैंने इसको जो कंप्लीट कर दिया। जितना आपको जो चाहिए होता है एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से, बोर्ड ऑफ व्यू से, ये तमाम चीजें हम लोग जो पढ़ लिए। अब जब एक आपका जो वेक्टर का पूरा होल थ्योरी का एक कंक्लूजन लेकर के आप लोगों के बीच में आऊंगा, इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं। पहले आप जो है थ्योरी पे अभ्यास कीजिए। और ये जो आपका कंसेप्ट है, ये जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैं आप लोग को दे रहा हूं, ये अभी लॉकडाउन में स्टे होम स्टे सेफ रहते हुए आपको जो है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कारगर साबित होगा। अगर इसके ऊपर यदि आपका जो मन से यदि आप देख लोगे तो गारंटी है कि आपका जो है क्वेश्चन बोर्ड में फंसेगा नहीं। तो इसके आगे मैं कंक्लूजन के साथ आप लोगों के बीच में आऊंगा और पूरा आपका जो है मैं हाउ टू यूज फॉर्मूला बताऊंगा। एकदम शॉर्ट थ्योरी होगा लेकिन चीप एंड बेस्ट थ्योरी होगा। मैं अभी आपको जो उतना ही कर रहा हूं जो आपको जो चाहिए। अगर ज्यादा डीपली अगर जाना होता हमको तो मैं ज्यादा डीपली भी जाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा जितना आपका जो कम में आपका जो बेस्ट तैयारी आपकी हो जाए मैं उस पर फोकस कर रहा हूं। अभी मैं उतना डीपली जाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोग जाएंगे जैसे जैसा आपका जो समय गुजरेगा वैसे वैसे। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।